बड़ी हंगामा आराई जो है वो आज हुई सेनेट में और फिर हमने देखा कि रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई। 3 हजरात की, ओन अब्बास और फलकनाज और आपकी भी जो है वो रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। क्या हुआ आज सेनेट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, आज जो था वो तसलसल था कल का। कल ये हुआ था कि कल एक बिल जो कि प्राइवेट मेंबर बिल है, जो कि मोहसिन अजीज साहब ने पेश किया था जी। उस बिल में बेसिक मकसद ये था, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, इन दोनों में जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक का मतलब ये है कि उनका ताल्लुक गवर्नमेंट के किसी या पब्लिक मनी से कुछ नहीं होता। वो आपको और मेरा पैसा हम जो बैंक में रखते हैं उससे होता है। अच्छा, बैंकों के लिए ये जरूरी होता है मोस्ट प्रॉब्ली कि ये एक सर्टेन पोर्शन ऑफ उनका जो डिपॉजिट होता है उसको ये उस इलाके में अगर कोई लोन लेता है तो उनको एक सर्टेन पोर्शन लोन देते होते हैं। ठीक है, लेट्स से वो कहते 1% था कि जो लोन का वो केपी में 11% था। आज वो श्रिंक होके 0.98% पे आ गया, लेस देन 1% है। इसी तरह बलूचिस्तान का 5 या 5.5% था, वो श्रिंक होके 0.35 हो गया। तो बिटवीन द टू प्रोविंसेस ये 1.5 से भी कम है। और इनका हिस्सा करते वो क्या थे कि जब आप जाए केपी में या बलूचिस्तान में और कहते थे कि मुझे जो मीडियम साइज जो स्मॉल बिजनेस होते कि वो कहते थे हमें लोन दे, तो वो कहते थे ठीक है, आप केपी से बाहर निकल के अटक में कर लें या बलूचिस्तान से निकल के सिंध में या पंजाब में किसी जगह करीब करीब कर लें, हम आपको लोन दे देंगे मानी। तो इस चीज को कि मार्जिनलाइज्ड, ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड दोनों सूबे हैं, उसके ऊपर ये दहशतगर्दी की वजह से भी पीछे जा रहे हैं, तो इनको जरा फैसिलिटेट करने के लिए किया था। इसका अगर हुकूमत के अंदर अकल होती, अगर हुकूमत के अंदर शऊर होता और ये कुछ जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करते, ये शिबली फराज को, उसको मोहसिन अजीज को कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम ऐसा करते, इसको एक दिन के लिए पार्क कर लो, हम आपको दोबारा कल परसों फ्राइडे को आ रहे हैं, हम फ्राइडे को करके कैबिनेट से डिसीजन ले लेते हैं और आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। क्योंकि इसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, इसका ताल्लुक किसी और नहीं था। इवन हमारे जो अपोजिशन वाले थे वो भी हमारे साथ खड़े हुए। अच्छा, जब हमने कहा कि नहीं, इसका ये 2 दफा तो कमेटी से होकर आ चुके हैं, एक दफा 2022 अक्टूबर नवंबर में, एक दफा अभी 2024 में, तो आप इसको और कितनी दफा करेंगे? आप हाउस का सेंस ले लें। जब हाउस का सेंस लिया तो टू देयर अमेज या शॉक कि हमारी ऑपोजिशन के नंबर ज्यादा थे। तो अब जो डिप्टी चेयरमैन साहब है जो ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने रिजल्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं दोबारा वो गिनती करता हूँ। और मजे की बात ये है, जो लोग खड़े हुए थे उसमें से 4-5 ट्रेजरी बेंचेस से भी खड़े हुए थे, तो वहां से एक्टिव हो गई हमारी शेरी रहमान साहिबा। अच्छा। पीछे आई, उनके पास आई और उनको डांट के कहा कि बैठ जाओ। अच्छा, लिटरली डांट के कहा कि बैठ जाओ। और उनके डेस्क तक गई और क्या कुछ पता नहीं उनको कुछ सुनाई भी होगी शायद, वो लोग बेचारे बिल्कुल चुर करके बैठ गए अपनी जगह पे। उनका वो जो जमीर था वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में झाड़ से भी ज्यादा जल्दी बैठ गया। खैर एनीवे, उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, हमने कहा ये आप कर नहीं सकते। जब आपने हाउस का सेंस ले लिया है तो आपने जो मर्जी हो, आपने इसका रिजल्ट अनाउंस करना है। आप नहीं करना चाहते, आप इसको नेशनल असेंबली में हरा देना सब कुछ, लेकिन रिजल्ट अनाउंस करें। तो उन्होंने अच्छा, इस दौरान में जब हम शोर मचा रहे थे, जब हम एहतजाज कर रहे थे कि वो करो, तो डिप्टी चेयरमैन साहब अपनी सीट पर, दैट मीन्स सेनेट के चेयरमैन की सीट पर बैठ के हम ऑपोजिशन वालों की तरफ इशारा करके कहते हैं आप लोग बऊ बऊ करते रहो। अच्छा, इमेजिन अ चेयरमैन सेनेट इज सेइंग दैट थिंग टू दी ऑपोजिशन बेंचेस। कैन यू? ये इन लोगों का एक कैलिबर हो गया है। अब उस चीज पे मैं और अब्बास और हम 3-4 हम चले गए। हमने कहा सर आपने ये बऊ बऊ कहा क्यों है? मतलब हाउ कैन यू इवन से दैट थिंग? हम इस पे इंतजार करते रहे। तो उसने वहां क्या कहा, मैं आप लोगों की रुकनियत वो कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। मैंने उधर ही कहा कि सर जी जो करना है कर लो, इस बेगैरती से बेहतर है कि हम लोग इस तरह की जगह पे ही ना हो। जी, अब तो इस जगह पे जी, वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो सेनेट में इस्तेमाल की गई। ऑपोजिशन ने ये भी प्रोटेस्ट किया कि डिप्टी चेयरमैन जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और गिलानी साहब को, चेयरमैन सेनेट को जो है वापस करो। कहाँ हैं गिलानी साहब? चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं नजर आ रहे?
देखिए चेयरमैन सेनेट साहब एक उसूली पोजीशन को लेते हुए उन्होंने सेनेट से बॉयकॉट किया हुआ है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो भी मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उन्होंने एक जो प्रोडक्शन ऑर्डर थे वो इशू किए थे सेनेटर एजाज चौधरी के जी, और उसके ऊपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक्ट ही नहीं करती। हालांकि अगर आप देखें मेरे ख्याल में आर्टिकल 84 वो है रूल 84 है ऑफ द सेनेट कि अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर करता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हुएवर इट मे बी, उनके लिए ये शैल होता है, मस्ट होता है कि वो उसको प्रोड्यूस करें, ये उनके लिए जरूरी है। तो जब उन्होंने नहीं किया तो ये तो हमारे सेनेट की आप एक किस्म की बेइज्जती कर रहे हो, और चेयरमैन सेनेट की बेइज्जती कर रहे हो उसने किया। तो ये चेयरमैन सेनेट कम से कम इसके अंदर एक वकार था कि इन्होंने कहा कि यार अगर तुम नहीं करते हो तो मैं इस सेनेट में आते ही नहीं हूं, तो वो वहां से एज एन एहतजाजन नहीं आ रहे, और उसकी बजाय इनको कर दिया। और सुबह जब ये आए तो इन्होंने अच्छे टोन पे स्टार्ट किया कि जो मैंने कल कहा था वो लोग गलत समझ गए थे। हमारा ख्याल था ये अभी कह देगा कि मैं उसकी माजरत करता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो चलो माजरत कर लेते, आमतौर पर हम कर लेते होते, अच्छी बात होती है। इन्होंने कहा कि वो बल्कि उल्टा कहा है कि मैं तो जी 3-4 लोगों को सस्पेंड करना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं किया। सो ही वाज काइंड ऑफ कि भाई मैं आप पे एहसान किया कि आप वो नहीं किया, तो हमने उनका इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अच्छा उसके बाद फिर जब वो हुआ तो हम लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि भाई जो आपने वो किया था हमें वो नामंजूर है, और इस किस्म के हमने कर दिया। तो उस बेसिस पे जब खत्म हो गया, उनको इतनी तब चढ़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया है, मैं कर दिया, मुझे कोई परवाह नहीं है और ना हम लोगों को है। उन्होंने हम 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया एज इफ इट रियली मैटर्स। सही जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों के लिए आपको ये मुअत्तल किया गया? फॉर हाउ मतलब मैनी डेज आप सेनेट सेशन में नहीं जा सकते या मौजूदा सेशन के एंड तक? देखिए मुझे मालूम है वो इस पूरे सेशन के लिए किया गया, दैट मीन्स टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जब भी ये प्रोरोग होगा उस वक्त तक कर दिया है इन्होंने। लेकिन आई नो इन्होंने जिन लोगों को किया है, आई एम श्योर उसके ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर होगा कि ये वापस करो। अगर उसने वापस कर भी लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से जिस बेईमानी से ये सेनेट को चला रहे हैं। देखिए कलासर साहब, आप मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर सहाफी हैं और आप इन चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे लिहाज से आज भी ये जितने नए लोग आए हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, इंक्लूडिंग द डिप्टी चेयरमैन, इन लोगों का आज तक जो हल्फ हुआ है वही गलत हुआ है, क्योंकि इनका हल्फ लिया था अपने इसहाक डार साहब ने, और इसहाक डार साहब का अपना हल्फ हुआ ही नहीं था, वो भी नए आए थे। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में ये कहाँ होता है कि जिसका हल्फ ना हुआ हो वो खुद हल्फ ले रहा हो? ये नहीं होता। जिसका हल्फ होता है वो हल्फ लेता है। तो एक ही है। नंबर 2, सेनेट आज भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नल एंड वॉइड होना चाहिए। ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही है इस मुल्क में। डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा सर, आई एग्री विद यू, आप सारी बातें ठीक कह रहे हैं। ये सारी इसमें इलीगलिटीज भी हैं, हलफ भी नहीं है, मैंडेट भी चोरी हुआ है, सब कुछ चीज़ें हैं, वो ठीक है आपकी बात। लेकिन फिर इसी ही पार्लियामेंट से जिसमें सारी चीज़ें आपने बताई हैं कि इनके चेयरमैन सेनेट, डिप्टी, इवन स्पीकर वगैरह सारे वजीर, तो फिर आप इनके साथ इलेक्शन में कंटेस्ट भी करते रहे सर। आपने सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में भी जरदारी साहब के अगेंस्ट आपने अपना कैंडिडेट भी लड़ाया, आपने वजीर आजम का इलेक्शन था वहाँ भी लड़ाया, सेनेट चेयरमैन का था वहाँ भी लड़ाया अपना। आप उनको मानते भी नहीं हैं, उनको इलीगल भी समझते हैं, हलफ भी नहीं लिए, वो सारी चीज़ें, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ द गेम एज वेल, खेल भी रहे हैं उनके साथ, बैठे भी हुए हैं सर उनसे। और आप लोगों ने भी हलफ ले लिया उन्हें गिलानी साहब से, जिनका आप कह रहे हैं कि उनका अपना हलफ गलत था। तो हम किधर जाएं सर जी, आम आदमी? ये सबसे पहले तो क्लासर साहब आप बिल्कुल सही बात करते हैं एक हद तक। देखिए हम में से जितने भी ज्यादातर जो है ना, हम लोगों ने सिवाय 1-2 के, हम लोगों ने उनसे हल्फ नहीं लिया। एटलीस्ट मैंने उनसे हल्फ नहीं लिया, मेरा प्रॉपर हल्फ है, तो मैं ये कह सकता हूँ। नंबर 2, तो आपने हम लोगों आपसे किसने हल्फ लिया सर? आपसे किसने हल्फ लिया सर? सर हमने तो 2021 में लिया था। आप पहले ले चुके? ओके, अच्छा, ये नए की बात हो रही, ठीक हो गया सर, मैं अभी कर नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि क्या हमने कंटेस्ट किया? बिल्कुल हमने कंटेस्ट किया। देखिए इस तरह है कि
हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग नहीं करते, लेकिन फिर बाद में हमने कहा कि यार देखो बिल्कुल ही, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम अगर सेनेट में जाके किसी भी बिल के खिलाफ खड़े भी होंगे तो हमारे नंबर इतने नहीं है कि हम वो बिल को रोक सके, लेकिन हम इनको फ्री वो तो नहीं करते क्योंकि उसमें होता डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब है आपने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे चले गए, यहाँ पे असूल कानून स्टैंस जो है कंप्रोमाइज किया आपने, ये कह के कि यार अगर हमने मैदान खुला छोड़ा वो प्रैग्मेटिक होगा, वो ठीक किया आपने, मैं वो नहीं कह रहा आपकी पार्टी का फैसला फेयर इनफ, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ सर हमारे पास चॉइस, आपके पास जब आपके पास चॉइस नहीं रह जाती ना, और जब गलत कानून हो तो नजरिया जरूरत तो सर वहीं पे आता है ना, अप्लाई करते हैं। जंगल का कानून हो, जब जंगल का कानून हो तो आपको फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ जाना पड़ता है, मतलब नजरिया जरूरत के तहत बहुत सारे उसूल आपको भी तोड़ के करना पड़ता है। तो क्या हम इस वक्त सारी चीजें उसूल के लिहाज से कर रहे हैं? हो सकता है हम भी ना करें क्योंकि यहाँ पे कोई उसूल तो हो ही नहीं। क्या उसूल है, किस किस्म का उसूल है? अच्छा सर ये बताएं, आपने गिलानी साहब की बात की कि गिलानी साहब नहीं आ रहे, एहतजाज नहीं आ रहे, कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब का वो प्रोडक्शन आर्डर पे उन्होंने अमल नहीं किया, विच इज़ अ वेरी, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो आपके स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट तो शहबाज शरीफ साहब को देनी चाहिए थी, मरियम नवाज साहबा को देनी चाहिए थी, ये पॉलिटिकल लोग हैं, अपने ही सेनेट चेयरमैन को इज्जत नहीं देंगे। और जब आपके स्पीकर या आपका क्रेडिट है आपका इमरान खान साहब का, आपकी पार्लियामेंट का, कि असद कैसर साहब ने 4 दफ़ा उन्होंने ये शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करके कौमी असम्बली बुलाया था, एंड इट्स अ शेम कि आज जब उनको बुलाया जा रहा है, पीटीआई के बंदे की बारी है, वो नहीं कर रहे। वो अपनी जगह पे सारी बातें ठीक है सर, लेकिन क्या आप लोगों ने गिलानी साहब से कोई राब्ता किया पोजीशन ने कि भाई साहब आप क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कोई आपको बात बताई, कोई आपका कांटेक्ट उनसे हुआ, या आप भी अपनी तरफ से अज्यूम करके बैठ के कि गिलानी साहब नाराज है नहीं आ रहे तो ठीक है, कोई आपने कम्युनिकेट किया, कोई पूछा उनसे को क्यों नहीं आ रहे? मैं जो मुझे पता चला है, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं अली जफर साहब और शिबली फराज साहब, इन्होंने उनसे बात की है। इन्होंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस वजह से नहीं आ रहा, बताया उन्होंने, कंफर्म किया। दैट इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे सामने ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है। दैट इज वाई हम लोग इन प्रिंसिपल, हालांकि वो हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमने उनको सराहा है, हमने उनको इस बात पे हमने कहा है कि एटलीस्ट मतलब चाहे अगर दिल ना भी चाह रहा हो या कुछ कर भी रहा हो, जो भी हो, लेकिन उसूल तो वो कम से कम उसूल की पाबंदी कर रहे हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जब आप चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं या डिप्टी चेयरमैन बन जाते हैं तो आप पार्टी से बालातर हो जाते हैं, फिर आपने सबको लेकर चलाना होता है। अगर इसी तरीके से करना है और आपने खुद पार्टी बन जानी है और आपने उस सीट पर बैठ के ऑपोजिशन को कहना है कि तुम बहु बहु करते रहो, बेसिकली आप कहते हो कि आप कुत्तों की तरह भोंकते रहो, तो सर जी इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलता। ठीक। अच्छा सर एक और चीज़ हम देख रहे हैं, आप लोगों का जब यहाँ पे हुकूमत के साथ एक झगड़ा पार्लियामेंट विच इज़ वेरी नेचुरल, कोई स्कूल तो नहीं है, कोई गहरी जान की क्लास तो नहीं है कि साहब ने चुप करके बैठ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ बैठे, इसलिए पार्लियामेंट होते, दुनिया भर के पार्लियामेंट में हंगामे फटे शटे होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि बाकी चीज़ों में फटे तो होते हैं, जो अभी भी आज भी हुआ है जिस पर अनफॉर्चुनेटली आप लोग सस्पेंड हो गए, लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ाने का बिल आ जाए सर, वो तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर ना वॉकआउट होते हैं, ना फड्डे होते हैं, ना कापियाँ फाड़ी जाती हैं बिल की, ना हंगामा होता है, ना कोई और कोई होती। वहाँ तो मतलब है वो कहते हैं एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद आजाद, ना बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, मेरा ख्याल अगर मैंने शेर सही पढ़ा है तो सर जी वहाँ पे तो इकट्ठे हैं सारे आप लोग, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, अब सबको। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे सारे के सारे इसी तरह मिल जाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब जिस जगह पे देखें, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं जो चीज सोच कर मैं पार्लियामेंट में आया था, मैंने वो नहीं देखा पार्लियामेंट में। अच्छा। मैंने पार्लियामेंट में अपने लोगों को यूनिवर्सिटीज के पीछे भागते देखा है कि इस यूनिवर्सिटी को आप अप्रूव कर दो। क्यों? वो यूनिवर्सिटी ये नहीं है कि उसकी वजह से कोई पढ़ाई बढ़ जाएगी, वो यूनिवर्सिटी को कॉन्फर करते हैं ताकि वो डिग्रियां दे सके और उससे ये लोग पैसे फिर बनाते हैं। अच्छा। और इन लोगों के अपनी अपनी होती है या इनका अपना उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है या कोई किकबैक्स होती है। हमने एक दिन में 126 यूनिवर्सिटी को पास होते देखा है। 126 वन डे अप्रूव की गई हैं।
वैसे कमाल है, दैट्स मैसिव सर जो आप ये चीज़ बता रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब को इशू को आप कैसे देखते हैं सर, कि उनको ठीक पार्टी से निकाला गया है या पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं, आपके सूबे से हैं क्योंकि वहीं से वहाँ से भी हमने देखा है अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब हो गए, फिर असद कैसर साहब, शहरियार अफरीदी साहब, पार्टी के अंदर से आप किस साइड पर खड़े हैं? खान साहब का फैसला ये ठीक है या आपका ख्याल है शेर अफजल के साथ ये ज्यादती हुई है सर? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं शेर अफजल साहब को नहीं जानता एज सच, पर्सनली नहीं जानता और ना कभी उनसे मिला हूँ, ठीक है जी। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो प्री इलेक्शन जो टाइम था, जो कि बड़ा मुश्किल टाइम था, उन्होंने उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा काम किया और मैं उसको भूल नहीं सकता, तो मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। ये एक चीज हो गई। क्या इसका मतलब है कि अगर आपने बहुत कुछ किया तो क्या आप पार्टी पॉलिसीज या पार्टी डिसिप्लिन से बालातर हो गए? हरगिज नहीं। अच्छा, इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 3 दफा उनको एक किस्म के ऑलमोस्ट सस्पेंशन के साथ ले जाके छोड़ दिया गया। सो ये 3 खून माफ कर चुके हैं उसको कि भाई आपने 3 गलतियां कर दी। हमने तो 7 सुने थे सर, 7 खून माफ होते हैं, 3 नहीं होते, 7 खून होते हैं। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, इनके लिए शायद 3 खून काफी होंगे, 4थी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब इन्होंने दोबारा वो किया तो देखिए मेरा प्रिंसिपल डिसीजन ये होता है, मैं प्रिंसिपल ये करता हूँ कि अगर आप अपने आप को ये समझते कि मैं पार्टी डिसिप्लिन से बाला करूं तो फिर मैं ये समझूंगा कि फिर उस शख्स को एक दफा सजा मिलनी चाहिए। राइट सर। अच्छा सर जी, लास्टली इस वक्त हम देख रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, तलब शेख वकास अकरम साहब, फिर रऊफ हसन साहब, फवाद चौधरी साहब, वो बड़ी ट्विटर पे इस वक्त महाभारत लड़ी जा रही। पहले आप लोग उधर लड़ते थे, अपने मुखालफों से लड़ते थे, पीपल्स पार्टी से, नवाज लीग से, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी, बिलावल साहब, वो महाज खत्म हो गया। तो आजकल दंगल जो है पीटीआई का अपना लगा हुआ है सर, बल्कि बड़ा शोर लगा हुआ है ट्विटर पे, तो जो भी खोलें पीटीआई के लोग टीवी चैनल्स खोलें वहाँ पे, ये क्या हुआ है सर? दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सर टीवी पे तो खैर आप लोग खुद भी आधों को लड़ा देते हैं सर। मैंने आप देख ले, हमने कभी लड़ाया? ये कम से कम मेरी बात है, जैसे आपने कहा ना कि आपने हलफ नहीं लिया हुआ सर इनसे, ऐसे हमने भी नहीं लिया हुआ सर। रऊफ साहब, आपसे मुराद आप एज अ पर्सन नहीं सर, मुराद मीडिया की बात। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। उससे आते होता है तो खैर ठीक है। देखिए बात ये हो जाती है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इमरान खान से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है कौन जाता है। हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग जो समझते थे कि उनके बगैर पीटीआई चल नहीं सकती और जब वो छोड़ देंगे तो पूरा केपी खत्म हो जाएगा या पूरा पीटीआई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश करके पीटीआई को बनाई थी, वो लोग खत्म हो गए, पीटीआई आगे बढ़ गई। लेकिन सर मैं आपकी बात काट रहा हूं डॉक्टर साहब, ये अप्रोच कभी नवाज शरीफ साहब की भी थी, वहां से भी बहुत सारे लोग छोड़ के, जब उनकी हालत हम देख रहे हैं, आप खुद बताते हैं कि पार्टी कितनी कमजोर हुई है और आप लोगों में बकौल अब उनको इलेक्शन चुराने पड़ गए। शायद खकान अब्बासी साहब छोड़ गए, जावेद हाशमी साहब, चौधरी ये निसार अली खान साहब, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, मेहताब अब्बासी साहब, मतलब एक लंबी लाइन है। उनकी सोच भी यही थी, छोड़ दें, अल्टीमेटली पार्टियां तो कमजोर हो जाती हैं फिर एक दिन, अभी नहीं होंगी। उनका देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं सबको एक तरफ कर रहा हूं, हम लोगों का जो सिस्टम है ना, फर्क है। उन लोगों को वोट मिलता है पर्सनालिटीज का, कौन पर्सनालिटी का है, तो वहां पे जो सारा सिस्टम है वो इलेक्टेबल्स के ऊपर बेस्ड है। पीटीआई ने ये गलती की थी, पीटीआई भी इलेक्टेबल्स की सियासत की तरफ जा रही थी, जिसमें उन्होंने 2013 में ये इलेक्टेबल्स को लाने की कोशिश की थी। बाद में पता चला कि पीटीआई में तो इलेक्टेबल्स का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ पे पार्टी के वोट है, वो जिसको आप कह रहे हैं इमरान खान साहब, आपने कहा शख्सियत का वोट, आपका तो इमरान खान साहब का वोट नहीं है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी का वोट, इमरान खान इस पार्टी, वो तो ये सारे कहते हैं खान साहब है तो पार्टी है, वोट है सर। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी दे। फिलहाल एज वी स्पीक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लाजिम व मलजूम है, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। वैसे मैं लास्ट आपके साथ छोटी सी सॉरी बात काट रहा हूँ मैं, अपॉलोजीज। आपने कहा 2013 में इलेक्टेबल थे सर, इलेक्टेबल वो 2018 में ज्यादा लेकर आए हैं, तो उस वक्त तो वो नौजवानों को दी थी। खान साहब ताने मारते थे कि मुझे मरवा दिया साहब ने, नौजवानों को वोट दो, मैंने दी, हम हार गए। फिर तो इलेक्टेबल तो 2018 में लेकर आए थे सर। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2013 में एक्चुअली 2013 में इलेक्टेबल्स आ गए थे हमारे पास, ठीक है। ये सारे जितने भी ये जहांगीर तरीन वगैरह थे 2011-12 में आ गए थे, 2013 में ये सारे लोग उधर ही थे। हुआ ये था कि 2013 में जो आरओ का इलेक्शन हुआ था, उन्होंने
स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 14, 15, 16 सीटें हरवाई थी। ठीक। अगर वो 35 पंचेस की जो बात करते हैं वो 35 नहीं थे, लेकिन 14, 15 जरूर थी, कि जिससे उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर दिया था और उन्होंने उनके उस तरफ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, 2018 में प्रॉब्ली उन्होंने हमारी तरफ शिफ्ट किया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मुझे उसका डिटेल नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि आपके हक में धांधली हुई थी 2018 में, ये कह रहे हैं सर? देखिए, मैंने कहा कि मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, हो सकते हैं उन्होंने फेवर की हो सकते हैं उन्होंने वहां पे चांसिटी का, लेकिन डॉक्टर साहब आप बड़े फेयर आदमी है, रियली आई रिस्पेक्ट यू। बहुत कम लोग होते हैं जो बात को वो ट्विस्ट नहीं करते, सीधा जवाब देते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कम से कम आपने हमेशा मुझे ये देखा है, वहाँ मीटिंग्स में भी देखता हूँ मैं, वहाँ पे कमेटीज़ में या सेनेट में या यहाँ पे बात आप फेयर करते हैं सर, अनलाइक पॉलिटिशियन। आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो आपने भी बात की है सर। सर, मैं बात ये कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं किसी और के लिए झूठ बोल के मैं अपने आप को क्यों खराब करूं? जी सर, बड़ी मेहरबानी सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया ब्रदर। थैंक यू सो मच हुमायूं साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास और फाइनली जो चेयरमैन है जुनैद अकबर साहब हैं, इजलास में क्या हुआ हम जानेंगे क्लासा साहब की ज़बानी। सी यू आफ्टर।